घड़ा बन न सका मुकम्मल, इसमें मिट्टी कसूरवार थोड़ी है। बना दे हर मिट्टी से बर्तन, सब कुम्हार इतने जानकार थोड़ी है। हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी वाला पर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बारे में कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप सभी को कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी कि मैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक की पूरी एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहां बताने वाला हूं जिस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है और इन्हीं टॉपिक से कहीं ना कहीं आपको आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कमेंट्स में जरूर बताना जब क्वेश्चंस आपके मैच कर जाएं तब। ठीक है, चलो, तो सबसे पहली बात क्या है कि ये जो मैंने पीडीएफ एनालिसिस यहां पर बनाया है वो पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी लोग इस टेलीग्राम कोड को स्कैन कर लीजिए और मेरे चैनल पर ऐड हो जाओ, या फिर टेलीग्राम ऐप ओपन करो, फिजिक्स बाई _ शैलेंद्र _ सर, इस तरीके से लिख दीजिए तो आप लोग मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे, जहां पर आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इस बात को मार्क करना। ठीक है, चलो, तो सबसे पहली बात यह है कि सर मेरे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में सर फिजिक्स में बड़ा टेढ़ा लग रहा है, सर मैंने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है, सर कैसे होगा, क्या होगा। टेंशन नॉट। सबसे पहले सुकून की सांस लीजिए, बड़ा भाई आ गया है, हर एक चीज मैं करवा दूंगा, हर एक चीज आप कर लोगे, अपने ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपको स्मार्ट फिजिक्स जो आपको पढ़ना है ना, जो आपको फिजिक्स पढ़ाई करनी है थोड़ा सा स्मार्ट वे में, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपने पास। तो स्ट्रेटजी में सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई अपने सिलेबस को आप समझो पहले, तुम्हारा सिलेबस क्या है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में कुछ चैप्टर्स होंगे जो हाई प्रायोरिटी वाले हैं, कुछ मॉडरेट वाले हैं, कुछ आसान वाले हैं और कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, थ्योरेटिकल है, आसान है, ठीक है, उससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो वो भी कंपैरेटिवली आसान चैप्टर ही है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर की बात करें तो उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। राइट, तो आ जाओ, मैं आपको हर एक चीज समझाता हूं किस चैप्टर से क्या बनने वाला है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में वैसे तो आपको पता है बहुत बड़ा चैप्टर है, लगभग 9 से 10 लेक्चर्स में हम लोग पढ़ाते हैं इसको आपके बैच के अंदर। राइट, लेकिन आपको भी किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, उनमें सबसे पहली चीज है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल अप्लाई कैसे होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखिए, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया जाता है, सिंपल सिंपल, बहुत आड़ा टेढ़ा डेरिवेशन की मैं बात नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर आपको डाइपोल मूवमेंट क्या है, ठीक है, उसकी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है ये आपको निकाल लेना है। और गॉस लॉ का एप्लीकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 3 डेरिवेशंस हैं, 3 में से कोई भी एक पूछा जा सकता है, या सिंपल गॉस लॉ लगाने को भी बेटा आ सकता है कि कोई भी केस दे देगा और आपसे गॉस लॉ पर बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। समझ गए? तो ये ही केवल 4 ही चीज हैं जो आपको चैप्टर 1 में बहुत फोकस के साथ पढ़ना है, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। चैप्टर 2 की मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो सबसे पहले भाई पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है किसी सिंगल चार्ज के लिए, डाइपोल के लिए, उसमें डेरिवेशंस हैं 2-3, ठीक है, उनको करना है आसान डेरिवेशन से, कुछ भी टफ नहीं है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बेसिक प्रॉपर्टीज जान लो और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ किया जाता है उसको जान लो, एक पेज का काम है केवल ये, है ना। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन आपको याद होगा, E बराबर माइनस का dV/dr रिलेशन आना चाहिए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बेसिक थोड़ा जान लो, उसका हल्का डेरिवेशन जान लो कि पार्शियली फील्ड है तो कैसे आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक का क्या प्रभाव पड़ता है, डाइइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन कब हो जाता है, ये सब थोड़ा सा है ना थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में आया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कुछ कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें या मिक्स्ड ग्रुपिंग में जोड़ दें तो आखिर कैसे सॉल्व करोगे, ये काम आपको करना है। तीसरा चैप्टर है तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कांसेप्ट है उसका आपका करंट के साथ क्या रिलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ है ओम्स लॉ। तो ये दोनों टॉपिक एक ही टॉपिक हैं, ये अलग अलग टॉपिक्स नहीं है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स ये आपको करना है अच्छी तरीके से। उसके बाद सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सेल्स को कैसे सीरीज में जोड़ते हैं, कैसे पैरेलल में जोड़ते हैं, ये चीज आपको बहुत अच्छे से बेटा आना चाहिए। फिर किरचॉफ साहब के नियम, किरचॉफ के दो ही नियम हैं, केसीएल और केवीएल। इसमें केवीएल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, केसीएल आप सबको आता है। ठीक है, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, ये दोनों एक ही टॉपिक है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जाता है, डेरिवेशन वाला पूरा। तो एक टॉपिक, 2, 3, 4 और ये 5, तो टोटल 5 टॉपिक्स मैंने आपको यहां करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताए हैं, दैट्स इट। उसके बाद आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला जो टॉपिक आपका है, जिसमें मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल कब सर्कुलर पाथ में घूमता है, कब हेलिकल पाथ में घूमता है, रेडियस क्या होती है, ये सब बेसिक डेरिवेशन आपको आना चाहिए। और उसी डेरिवेशन पर बेस्ड डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आपको आना चाहिए, वो पूछा जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर का आइडिया होना चाहिए, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पता होना चाहिए, एंड फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स भी आपको पता होना चाहिए। ये दो के दोनों टॉपिक्स आपके सेम टॉपिक्स हैं, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कितना होता है, ILV sin थीटा। दो पैरेलल वायर्स हैं, उनके बीच का फोर्स कैसा है, तो कब अट्रैक्टिव है, कब रिपल्सिव है, ये थोड़ा सा आपको एक डेरिवेशन देखना है, क्योंकि इससे जो है ना 1 एम्पियर का डेफिनेशन निकलता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। टॉर्क ऑन करंट लूप, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, टाउ बराबर mb sin थीटा, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन हम एमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस डिपेंडेंट ऑन दिस टॉपिक, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यानी कि कोई भी टॉपिक जो बेटा पढ़ रहे हो ना, उसको रटना नहीं है, उसके बेसिक को थोड़ा समझ लेना है बस। बहुत ज्यादा डेरिवेशन में बहुत ज्यादा जूझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेपर में काफी हद तक जो है आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जब पेपर स्कूल का होता है, जैसे तुम्हारा हाफ ईयरली है, तो उसमें कुछ डेरिवेशंस पक्का आएंगे। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे डेरिवेशंस करोगे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैग्नेटिक डाइपोल का जो बेसिक फॉर्मूले हैं, आइडिया होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देख लो। मैग्नेटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस कैसे होता है, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसके बाद ये 3 मटेरियल्स, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, बस। बहुत ज्यादा नहीं घुसना है इस चैप्टर में, आपको जितना मैंने बता दिया सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फैराडे के नियम कैसे अप्लाई किए जाते हैं, फॉर्मूला क्या है उसका, ये पता होना चाहिए। लेंज लॉ का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन इस चैप्टर में पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो डेरिवेशन है वो आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। फिर आया तुम्हारा ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैसे डिराइव किया जाता है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इंपीडेंस किसी भी सर्किट का कैसे निकालते हैं, एलसीआर सर्किट की एनालिसिस कैसे करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट वैसे एक ही पॉइंट है, ये अलग अलग पॉइंट्स नहीं है। उसके बाद रेजोनेंस क्या होता है और क्वालिटी फैक्टर क्या है, व्हाट इज क्यू फैक्टर, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला और कुछ नहीं, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट में इस चैप्टर में एक टॉपिक आता है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर आपको पता होना चाहिए, कब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, कब स्टेप डाउन है, और उसके बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं। बस इतनी ही चीजें आपको कर लेना है। अब न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप तुम्हें प्रोसीजर बता दिया है। सबसे पहले गिवन फॉर्मूला जो दिया है उसको करो, लिखो। आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, भाई निकालना क्या है, तुम्हें यह बात का फील होना चाहिए। रिलेवेंट फॉर्मूला कौन सा है सारी पढ़ी हुई चीजों में, सब्स्टिट्यूट वैल्यू केयरफुली, सारी वैल्यूज को ध्यान से रखना है। और फाइनल जो है यूनिट और फाइनल आंसर जो है कैलकुलेशन को चेक कर लेना है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करोगे तो कभी भी तुमसे गलत नहीं होगा। फिर बात है सर डेरिवेशंस का क्या करें, पहले डायग्राम को समझो, फिर कंसेप्ट पे आओ, फिर फॉर्मूले पे आओ, फिर मैथमेटिकल स्टेप्स पे आओ, एंड देन आप फाइनल रिजल्ट की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है। डेरिवेशंस को लिख लिख करके बेटा प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। सिलेक्टेड इन 7 चैप्टर्स में मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ गिन करके 7 से 8 डेरिवेशंस मैंने आपको बताए हैं, वो सारे डेरिवेशंस आपको अच्छे से करने हैं बार बार, ठीक है। और फाइनल रूल अगर मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बता दूं तो वो ये है कि बेटा कंसेप्ट्स अच्छा होना चाहिए, एनसीईआरटी पर कमांड आपकी होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, थोड़े से पीवाईक्यूज लगा लो और बस हल्का बेसिक रिवीजन कर लो। अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए जाओ तो मस्त करके आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रेटजी ट्रिपल एस आर्मी, ठीक है। मैंने एकदम टू दी पॉइंट, शॉर्ट एंड क्रिस्प आपसे बात किया है। आपको हर चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स है केवल वो बताया है, ठीक है। आपको पूरा का पूरा चैप्टर नहीं बता दिया कि ये कर लो आप, ठीक है। तो आप सभी लोग बस ईमानदारी से इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना, और मिलते हैं आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से पहले, राइट। गुड बाय, टेक केयर।